हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआर फिजिक्स रॉक्स क्लास। मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको नीट के लिए लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो। नाउ हमारा जो टॉपिक है आज वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई लेमडा का स्क्वायर। लेमडा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेवलेंथ है। आपको निकालना है डायमेंशंस ऑफ बी की डायमेंशंस निकालनी है। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए। इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, डायमेंशन लेस है। क्या है ये, डायमेंशन लेस है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब बात करते हैं जितनी भी टर्म्स राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है, उसकी डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इक्वेशन को करेक्ट बोलते हैं। उसके हिसाब से हम लोग इनकी डायमेंशंस लिखेंगे अब, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमेंशन तो नहीं है इसकी, इट इज़ अ डायमेंशन लेस, फिर भी हम लिखेंगे इक्वल टू ए इक्वल टू बी बाई लेमडा का स्क्वायर की डायमेंशन, राइट। अब ये डायमेंशन लेस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ए की भी डायमेंशन नहीं होंगी, अंडरस्टूड। और बी बाई लेमडा भी, ये जो लेमडा का स्क्वायर है इस ये भी डायमेंशन लेस होगा। और हम डायमेंशन लेस क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, m0 l0 एंड t0, राइट। इसका मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो इक्वल टू 1 होता है। तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, लेमडा का स्क्वायर। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, लेंथ होता है। और लेंथ की डायमेंशन आपको पता है l होती है। तो लेमडा का स्क्वायर है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ b किसके बराबर आई, एल स्क्वायर के बराबर आई। और एल स्क्वायर किसकी डायमेंशन होती है बच्चों, एरिया की डायमेंशन। इसलिए जो आपका आंसर होगा ऑप्शंस में देखते हैं हम क्या है, बी की डायमेंशन एरिया होगा आपका आंसर। क्यों, उसकी बी की डायमेंशन क्या आई है, एल स्क्वायर। और मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है x डिपेंडिंग ऑन y एंड z। ओके, ये इक्वेशन है आपके पास। नाउ a b एंड c आर कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये बोल रहा है विच डज नॉट हैव सेम डायमेंशन। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, जिसकी डायमेंशन सेम नहीं है हमें उसको टिक करना है। नाउ आपको पता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस डायमेंशन होगा, तभी इक्वेशन को इक्वेट कर पाएंगे। तो इसके हिसाब से डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, डायमेंशन ऑफ ए वाई। और ये किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ बी के, है ना। टेन थीटा क्या है, एंगल है, एंगल डायमेंशन लेस होता है, अंडरस्टूड। जिसको नहीं पता वो लिख लेना नोट्स में। नाउ हमें पूछा है विच डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। अब बात करते हैं x की डायमेंशन ए वाई के बराबर, ए वाई की डायमेंशन b के बराबर। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बोला जाए x की डायमेंशन b के बराबर, तो पहला ऑप्शन तो हमारे इसको काट दो, इसको पहला ऑप्शन तो नहीं है आंसर, क्योंकि इसने पूछा विच डू नॉट हैव सेम डायमेंशन। ओके, नाउ सी जेड, यहाँ पे सी और जेड को कंपेयर किया है ना। सी जेड किसके अंदर है बच्चों, टेन थीटा के अंदर है। सी जेड किसके अंदर है, टेन थीटा के अंदर है। इसका मतलब इनकी डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस है, एंगल है, ये एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 1 के बराबर होगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/z। मतलब ये z इनवर्स, मतलब सी, जो सी का डायमेंशन है वो z इनवर्स के बराबर है। मतलब बी भी ऑप्शन से गया, इन दोनों की डायमेंशन तो बराबर आ गई। और यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए। मतलब y की डायमेंशन b बाई ए के बराबर आ गई, ये भी ऑप्शन से गया। तो बच कौन गया, x एंड a बच गया। तो देखो यहाँ पे x एंड a,
एक्स और ए यहाँ पर है, तो एक्स और ए की डायमेंशन तो बराबर नहीं है ना, ए के साथ वाई मल्टीप्लाई में है, तो जो हमारा आंसर होगा इसमें क्या होगा बच्चों, एक्स और ए। डी इज़ दी ऑप्शन। इन दोनों की डायमेंशन बराबर नहीं है, यही हमें बताना था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एल एंड आर डिनोट्स दी, एल इंडक्टेंस को डिनोट करता है, आर रेजिस्टेंस को डिनोट करता है, और उसने पूछा है डायमेंशन ऑफ एल बाई आर। बच्चों आपने एसी में पढ़ा होगा डायमेंशन ऑफ एल, और एल अपॉन आर किसके बराबर होता है, इसकी डायमेंशन किसके बराबर होती है, टाइम के बराबर। एसी में आपने पढ़ा होगा ये, तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है देख लो यहाँ पे, यही है जो यहाँ पे टाइम की डायमेंशन को नोट कर रहा है, ठीक है, टी की पावर 1, बाकी सब 0 होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन तो इजी था। फोर्थ देखते हैं। द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द रैंडम एरर, रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए बेस्ट मेथड बच्चों एक ही है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहें, दैट्स इट, ठीक है, तो सी इज़ द आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंथ है जिसको मेजर करने के बाद उसका ये 7.60 मीटर आ रही है उसकी लेंथ, तो ये किसके बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, रिमेंबर करो क्या पढ़ाया था, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 3 डिजिट। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 डिजिट्स है, तो हमें आंसर भी 3 डिजिट वाले को ही चूज़ करना होगा, ठीक है, तो 3 डिजिट वाले को सीधा करेक्ट कर दो, सी इज़ योर आंसर। इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 डिजिट को 3 डिजिट से मैच कर दो, दैट्स इट। फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ की बात करते हैं थोड़ा। फोर्स गिवन है आपको, समथिंग ए साइन सी टी प्लस बी कॉस डी एक्स। डायमेंशन निकालनी है आपको ए बाई बी की एंड सी बाई डी की, ठीक है, तो आपको पता है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए डायमेंशन के फॉर्म में, राइट। तो मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन देखो, इस पे फोकस करो। फोर्स की डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों, ये साइन और कॉस ये डायमेंशन लेस है, मतलब फोर्स की डायमेंशन ए के बराबर होनी चाहिए एंड बी के बराबर होनी चाहिए, राइट। मतलब फोर्स की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर आप ए बाई बी करोगे तो फोर्स अपॉन फोर्स हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। ए बाई बी की डायमेंशन आ गई, क्या आ गया, ए बाई बी डायमेंशन लेस, ठीक। लेकिन आपको अच्छा ए बाई बी की डायमेंशन मिल गई है, क्या है ये, डायमेंशन लेस है, तो आपको एक का तो आंसर मिल गया है। अब बात कर रहा है वो सी बाई डी की। सी बाई डी को कैसे निकालोगे, सी बाई डी निकालने के लिए आपको पहले सी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर डी की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, फिर आप उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखते हैं, सी साइन सी टी लिखा है यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे आप तो साइन सी टी, साइन सी टी क्या है बच्चों, एंगल, क्या है, एंगल, ठीक है, और सी टी क्या है, साइन का एंगल, मतलब इसकी डायमेंशन भी डायमेंशन लेस होगा ये, तो सी की डायमेंशन क्या हो गई, 1/t, 1/t मतलब 1 अपॉन कैपिटल टी, 1 अपॉन कैपिटल टी मतलब टी की पावर -1। तो डी की भी डायमेंशन देख लेते हैं, ये भी एंगल के अंदर है, मतलब डी एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स डी चाहिए ना मुझे, तो डी इक्वल टू 1/x, एक्स क्या है यहाँ पे, लेंथ है, तो 1/x 1 अपॉन एल मतलब एल इनवर्स, मतलब सी की डायमेंशन आई t-1, डी की डायमेंशन आई, सी की डायमेंशन क्या आई t-1, डी की डायमेंशन क्या आई है l-1, ठीक है। तो मुझे c बाई डी चाहिए, तो कर दो डिवाइड, इन दोनों को क्या जाता है, t-1, c बाई डी चाहिए ना, यस, तो t-1, तो ऊपर l जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर l जाएगा तो वो l1 हो जाएगा और t-1 रहेगा, ठीक है। तो क्या है आपका c बाई डी की डायमेंशन
0L1T-1। अंडरस्टूड? ये है आपका आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।